बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाइयों, वन यात्रा के बीच में भगवान राम गंगा पार कर चुके थे और वो तीर्थराज भरद्वाज आश्रम पहुंचे हैं और उनसे कुछ वार्तालाप उनके होते हैं जो बड़ा ही अच्छा है। इसीलिए मैं इसको एक अलग उसमें पिरो रहा हूं, एक इसकी अलग कथा बना रहा हूं। इसमें बड़ा बहुत अच्छा प्रसंग है, कृपया इसको खूब मन लगा के देखिएगा। तीनों ही कुछ और नहाए तीर्थराज भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर दूसरी यहीं पर रहती थी, दूसरी यहीं पर। वह तो प्रस्थल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में रहती थी। वह तो प्रस्थल रूप में गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। सम्मिश्रण अनुरक्ति यहाँ पर रहती थी, जो आश्रम विरक्ति आवन का था। आश्रम विरक्ति वासन का, आश्रम विरक्ति वासन। जिस भांति वहां पर सरस्वती बहती थी, गुप्त रूप होकर रहती थी। वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी, गुप्त रूप होकर। वैसे अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता होता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहां सवेरे शाम। वहां केवल सत्संग ही होता था। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुंचे सुखकंद। इस तरह से घूमते घूमते आगे बढ़े और वाल्मीकि जी की कुटी मिल गई, वहां पहुंच गए। बोले मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहां रहे कुछ काल। उन्होंने मुनिराज से पूछा कि आप जो है कोई ऐसी जगह बताइए जहां हम कुछ 2, 4, 6 महीने, 10 महीने, साल 2 साल रह सके, जहां रहने लायक हो। वाल्मीकि जी मुस्का उठे और बोले, सुनिए राम, रहने को सुखधाम के बतलाता हूं धाम। मतलब वो तो समझ गए कि भगवान है, हमसे पूछ रहे हैं कि हमको रहने का स्थान बताओ। तो अभी देखो कैसे घुमाते हैं।
उस जगह करे विश्राम जहां सर्वम खल विदम ब्रह्म ही हो, सर्वम खल विदम ब्रह्म या जहां ब्रह्म के साथ जीव एक हो तो परंतु पृथक भी हो, जहां जहां ब्रह्म के साथ कर्ता कारण या क्रिया जहां, कर्ता कारण या क्रिया जहां दर्शन या दृश्य बने, दृष्टा दर्शन या यद्यपि तीनों है पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने रे। प्रभु बोले, कहने लगे मुनिवर तो वेदांत रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि जी बोले, अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, जिस जगह देव का हो, नैवेद्य पुष्प हो अक्षत हो कर्पूर धूप हो चंदन हो, नैवेद्य पुष्प हो आवाहन की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन बंदन हो, अर्चन आराधन हो, उस जगह करे श्री राम जहां जगदीश हरे का गायन हो, उस जगह करे। घुमा रहे हैं, देखो कैसे। रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। हम आपसे रहने के लिए पूछ रहे हैं, कहाँ रह सकते हैं, तो आप हमको उपासना हो वो सब बता रहे हैं। यह सुनकर मुनि बोले, अच्छा जिस थल पर संत समागम हो, जिस थल पर वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, वेद अथवा हो कथा प्रसंग जहां या हरि कीर्तन का जम घट हो, या हरि कीर्तन बस जगह रहे रघुनाथ जहां सोहम दासो हम तीरथ हो, उस जगह रहे भगवान राम ने कहा, हे भगवान क्या बता रहे हैं आप, मैं आपसे रहने का स्थान पूछ रहा हूं तो आप हमको सब वो बता रहे हैं। बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं कुछ, हम तो धाम दिखाते हैं, हम तो जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताते हैं, जब और वो कह रहे हैं जब आप पूछ रहे हो तो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं कहां रहना है आपके लिए। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो सालिग्राम सदा रहते हो, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा, जिसके सब
कहा कि जिस जिस घर में तुलसी हो, शालिग्राम हो, आप वहां रह सकते हैं। कर्म जिनके सात्विक हो, राक्षसी प्रवृत्ति ना हो, आप वहां रह सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता, मतलब जिसके घर में पिता पुत्र और भाई, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता, सब बंधे एक धागे में हो, सब बंधे एक धागे में हो। माँ बेटी भगनी और बधू सब समुचित रूप है धागे में। माँ बेटी भगनी और बधू सब समुचित रूप धागे में। गृह कार्य नारियां करती हो, ये केवल भगवान राम को बताने का है, बाकी ये शिक्षा की चीजें हैं, इसे ग्रहण करने योग्य बातें हैं। गृह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा, नर करते हो उद्योग सदा। ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहां सुयोग सदा। ऐसे घर रहिए फिर वही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर, मतलब वो जब ये सब बातें बताने लगे तो उनके अंदर थोड़ी सी वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। गृहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न प्रीति का सागर हो, संपन्न प्रीति का सागर हो, संपन्न प्रीति का सागर हो। उस जगह रहे रघुनाथ जहां सबका सम्मान बराबर हो। उस जगह रहे रघुनाथ हे भगवान, आप उस जगह निवास करें जहां सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी, पर इज्जत नहीं चाहता हो, पर इज्जत नहीं चाहता हो, पर इज्जत नहीं चाहता हो। करता है नित्य परोपकार, पर शोहरत नहीं चाहता हो, वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भगवान, आप वहां निवास कर सकते हैं जो खिदमत करता हो, मतलब सेवा करता हो सबकी, पर अपनी इज्जत करवाना ना चाहता हो, और करता है नित्य परोपकार, परोपकार रोज करता है पर शोहरत नहीं चाहता है। यूट्यूब फेसबुक पर फोटो डाले कंबल बांटते हुए, ये बांटते हुए, वो बांटते हुए, जो इस भगवान उस जगह पे नहीं जाता। भगवान उस जगह जाते हैं जो कंबल बांटता है कोई जानता नहीं, खाना खिलाता है कोई जानता नहीं, गुप्त दान। तो वही वाल्मीकि जी ने राम से कहा कि उस जगह रहे रघुनाथ जहां सबका सम्मान बराबर हो, जो खिदमत करता हो सबकी, पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार, पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो, उसके विचार गृह में ठहरे, जो देश प्रेम में डूबा हो। बाती प्रवादी बन बन कर भाई भाई लड़ते न वहां, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहां। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहां उठाते हैं, तूफान न जहां उठाते हैं, तूफान न जहां उठाते हैं। बाबा जी जहां कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं, बाबा जी मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहां उठाते हैं, बाबा जी जहां कहा करके भाड़ा या ब्याज कमाते हैं। उन्होंने धर्मशाला बना लिया, 20 कमरा बना लिया,
किराए पे उठा दिया, बोले बाबा है, ये स्थान है, बड़ा ये ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है, ले रहे हैं क्या? भाड़ा, किराया, ब्याज खा रहे हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलना न जहां मिलता, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहां, हर एक हे भगवान आप वहां विराजे जहां दौलत वाला हो लेकिन ऊंचे आसन पर न बैठता हो, हर एक गरीब आदमी से नफरत न करता हो, रहता है सच्चा न्याय जहां, गुण जहां, बल जहां, नेम जहां, हे विश्वंभर बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहां। अरे पर धन मिट्टी के सदृश जहां, पर नारी मात समान जहां, पर नारी मात समान जहां, पर नारी मात समान जहां, भगवान विराजे उसी जगह हो, नीत बड़ों का मान जहां, भगवान विराजे उसी जगह हो, नीत बड़ों का मान जहां। वाल्मीकि जी ने कहा पर धन मिट्टी के सदृश, पर नारी मात समान जहां, पराया धर्म मिट्टी के समान जहां समझते हो और पर नारी को अपनी माता के समान समझते हो, भगवान वहां आप विराज सकते हैं जहां बड़ों का बराबर आदर होता हो, बड़े छोटे में सम्मान होता हो। संतोष जहां, विश्वास जहां, सुचि निष्ठा जहां, प्रतीति जहां, सुचि निष्ठा जहां, प्रतीति जहां, सुचि निष्ठा जहां, प्रतीति जहां, प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहां, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहां, प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहां, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहां। जहां पे संतोष हो, जहां पे विश्वास हो, जहां सुचि और निष्ठा जहां प्रतीत होती हो, प्रभु वहीं रहें, नीति हो जहां, प्रभु वहीं रहें, प्रीति हो जहां, इतनी चीजें जहां हो वहां आप रह सकते हैं। जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो, जिस जन की उसकी आंखों में बास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो, उसकी आंखों में बास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। देखिए अब उन्होंने क्या कहा कि जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो, उसकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुरलीधर धीर, अब कहता हूं आपसे उचित ठाव रघुवीर। अब उन्होंने कहा कि अब आपको मैं सही स्थान बताता हूं जहां आपको रहना है। सर्वज्ञ राम बन कर अजान, सर्वज्ञ राम बन कर अजान, जब धाम पूछने आए थे, जब धाम पूछने आए थे, जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, और आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि मुझे रहना कहां चाहिए, मुझे स्थान बता दो।
सर्वज्ञ राम बनकर अजान, मतलब सब कुछ जानने वाले आप हमसे धाम पूछ रहे हैं कहां रुकना है। तो मैंने भी कविता द्वारा बहुतेरे घर दिखलाए थे, हमने आपको बहुत चीजें बताई। फिर वो बताते हैं कहां रुकिए। अब सुनो निकट है चित्रकूट, अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहां, कुछ शोक न द्वंद न हे जगह निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहां, हे जगह निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहां। उन्होंने बताया कि कुछ दूर पे चित्रकूट है, वहां न कोई शोक है, न लड़ाई है, न द्वंद्व है, न त्रासना है, और आप वहां कुछ दिन निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्णनिकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत, सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, वाल्मीकि जी और प्रभु राम जी का जो प्रसंग था बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है ये। इसकी एक एक चौपाई, एक एक शब्द बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया इसे खूब देखना आप और अपने बच्चों को जरूर दिखाना। वाल्मीकि जी ने इस दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं सबका वर्णन किया है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसको सुने और अपना सुधार करें। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमें ये नहीं देखना फलाने का लड़का क्या कर रहा है, फलाने क्या कर रहे हैं। हमें अपना काम देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, और अपने बच्चों को हमारे पुराने इतिहास को बताना है, कौन कौन आए, कौन गए, क्या हुआ। तो आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को यह प्रसंग जरूर सुनाएं। 15-20 मिनट का प्रसंग है। बाकी अब हम आपसे विदाई चाहेंगे। अगले भाग में आपसे हम मिलेंगे, जो अयोध्या कांड का प्रसंग होगा। सूनी अयोध्या, दशरथ मरण, सूनी अयोध्या। अगला जो प्रसंग है उसमें भगवान राम को छोड़ के सुमंत्र जब वापस आते हैं तो दशरथ जी पूछते हैं कि तुम कहां छोड़ के आए राम को। उसी शोक और चिंता में दशरथ जी का मरण हो जाता है, सूनी अयोध्या हो जाती है। वो प्रसंग होगा। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।